नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मान सर पर। दोस्तों, आपके जो डाउट्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो क्लियर हो जाए। अभी जब मार्क्स रिलीज हुए हैं उसके बाद कई कैंडिडेट्स का मोरल काफ़ी डाउन हो गया है कि मार्क्स सिर्फ कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं, 7 नंबर ज़्यादा हैं या फिर एग्जैक्ट कट ऑफ पर ही हैं। जैसे फीमेल में EWS की 30 है तो किसी के 30 पॉइंट समथिंग है, किसी के 31 है और किसी के 35 है। किसी जैसे OBC की कट ऑफ 58 है बॉयज़ में, तो उसके बाद किसी के 60 है, किसी के 63 है। 5 नंबर ज़्यादा है, किसी के 7 ज़्यादा है, किसी के 3 ज़्यादा, किसी के 1 ज़्यादा है। तो वो सभी दुविधा में है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो आप सबसे पहले ये बताइए, जिस टाइम आपने रिटन एग्ज़ाम दिया था उस टाइम आपने सोचा था कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा? आपने कट ऑफ भी दुनिया भर की देखी होंगी, हर यूट्यूब चैनल वाले ने अपनी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाई थी। तो लेकिन उस टाइम किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, किसी को आइडिया नहीं था। एक लोएस्ट कट ऑफ जो थी वो भी मेरे हिसाब से बॉयज़ की तो 50 के आसपास ही लोएस्ट कट ऑफ थी और उसी के आसपास अभी भी रही है। हमने खुद भी प्रेडिक्शन लगाया था और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से जो आइडिया लगाया था उसमें OBC की कट ऑफ और SC ST की कट ऑफ काफ़ी मिलती जुलती है मेल्स की। फीमेल की कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है, उसका लगभग सभी का अंदाज़ा गलत हुआ है। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, जो तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसी के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है। अभी भी कोई आपको बता देगा, आपके मान लो 45 कट ऑफ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि 45 कट ऑफ है और आपके 48 है। आपको किसी ने कह दिया कि इतने कम मार्क्स में नहीं होगा, फिजिकल देने मत जाओ, आपने फिजिकल देने नहीं गए। उसके बाद कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, मान लो आपकी तरफ बहुत से कैंडिडेट नहीं गए या बहुत से कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो गए और जो फिजिकल में पास हुए हैं वो सभी कैंडिडेट के मार्क्स हो सकता है बिल्कुल बाउंड्री पर ही हो और उसके बाद कट ऑफ 47 पर ही गई। आपके 48 थे और फाइनल कट ऑफ मान लो 47 पर ही गई, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। उसके बाद सिर्फ पछतावे के, कुछ ऑप्शन नहीं होगा। और बाय द वे आप फिजिकल देने जाते हो, तैयारी भी करते हो और देने जाते हो और आप क्लियर कर लेते हो और कट ऑफ आपके 48 है और कट ऑफ 49 चली जाती है, 50 चली जाती है, आपका नहीं हुआ, तो क्या आपका फिजिकल की जो तैयारी करना वो वेस्ट गया? नहीं गया वेस्ट। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप, ये आपकी आखिरी भर्ती नहीं है, इसके बाद भी आप और भी भर्तियां देखोगे। अगर आपका किसी वजह से फाइनल मेरिट में नहीं आता है तो और भी भर्तियां देखोगे। एक दिन में बॉडी का स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं बनती है, इसके लिए एक लंबे समय से जी जान लगाकर मेहनत की जाती है, तभी आप फिजिकल आसानी से पार कर सकते हो। जैसे आपने शुरू में भी नहीं सोचोगे, आप यूनिक कैंडिडेट्स हो। क्यों यूनिक हो, अभी आपको बताते हैं। ये देखिए, आपने जो 16 लाख जो कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, रिटर्न एग्ज़ाम, उनमें से सिर्फ 67,000, एक बार 16 लाख की भीड़ को सोच के देखिए कितनी भीड़ होती है 16 लाख कैंडिडेट में, और उनमें से आप 67,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो। तो आप में कुछ ना कुछ तो बात है, तो अपनी हिम्मत आपको नहीं हारनी है। आगे अगर आपका इस टाइम फिजिकल आपका क्लियर हो जाता है और आप फाइनल मेरिट में बाहर भी हो जाते हो, तो भी आपके ये फिजिकल की हुई तैयारी आपके भविष्य में काम आएगी। अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको पता है कि कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले कभी फिजिकल किया ही नहीं। नेक्स्ट टाइम मान लो आपने एग्जाम दिया, उस टाइम आपका क्लियर हुआ था, क्या उसी टाइम फिजिकल की तैयारी शुरू करोगे? ये जो तैयारी आपके हर समय काम आएगी, बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मजबूती आएगी, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। जो दौड़ होती है 1600 मीटर, ये 1-2 दिन में नहीं होती है, इसमें समय लगता है तैयार करने में। एक बढ़िया खान पान के साथ और एक रेगुलरिटी के साथ लगातार आपको दौड़ना होता है, तब जाके रेगुलर दौड़ने के बाद ही आप वो दौड़ पूरी कर पाते हो। तो आप इस डाउट में तो बिल्कुल भी ना रहें कि 1600 मीटर दौड़ है या लॉन्ग जंप, हाई जंप है, परेशान होंगे कौन तैयारी करे कौन नहीं करे। आप तैयारी कीजिए, फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आपको फिजिकल देने जाना है या नहीं जाना, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको फिजिकल देने जाने में कोई नुकसान नहीं है, नहीं जाने में आपको नुकसान ही नुकसान है। तो तैयारी से मत घबराइए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तभी हासिल होता है। तो मेहनत से आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है।
हर स्टेप आगे बढ़ना है और इसके बाद अपने अंदर ये डाउट नहीं रखना है कि आपको फिजिकल देने जाना है नहीं जाना है, फाइनल मेरिट में आएगा नहीं आएगा। अभी सिर्फ उम्मीदें लगाई जा सकती कि इतनी कट ऑफ जा सकती, इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि हर कैंडिडेट 67,000 कैंडिडेट के मार्क्स किसी को नहीं पता होता है। जो सर्वे करवाया जाता है, हमने भी सर्वे के लिए डाल रखा है, लेकिन वो सर्वे जो करवाया जाता है उसमें एग्जैक्ट सभी डाटा सही नहीं होते हैं, कई झूठे डाटा भी बहुत होते हैं। तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एक आइडिया लगाया जाता है कि लगभग ये आइडिया हो सकता है। और अभी से आइडिया लगाना भी गलत है, क्योंकि आप जो फिजिकल देंगे वो सभी होपलेस हो जाएंगे, फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, या तैयारी भी करेंगे तो पूरे मन से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कट ऑफ तो लगभग इतनी जाने वाली है और बहुत कम नंबर है, नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। अब एक्सपीरियंस जो होता है, आप वहाँ जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस वहाँ पर प्रेशर जो होता है उस दौड़ने से पहले, वो प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया जाता है। मान लो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपके बढ़िया मार्क्स आ गए और उस टाइम आपसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, दौड़ने में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर जो मेंटली प्रेशर होता है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो अगर आपको अभी नहीं सीख पाओगे तो फिर बाद में मान लो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी आप वो प्रेशर उस टाइम भी हैंडल नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम भी आपको सेम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिजिकल में आउट उस टाइम हो सकते हो। तो इस टाइम भी चांसेज है, चांसेज हमेशा रहते हैं। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की सोचनी है। अब आपका जो काम है, भागवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तुम करोगे, फल जो मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगा। आप कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अभी के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी आपके कुछ डाउट हैं तो वो आप पूछ सकते हो। आगे हम आपको जो आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल से पहले जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके बाद आपको बता देंगे दोबारा से। एक बार ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का हमने वीडियो बना दिया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं, उसके बावजूद भी आपको फिर से एक वीडियो बनाकर दोबारा बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। साथ में फिजिकल में दौड़ना किस तरीके से है, आपको वहाँ पर उस प्रेशर को हैंडल किस तरीके से करना है, वहाँ पर आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरीके से करना है, वो सभी आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बता देंगे। लेकिन उन वीडियोज़ को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सामने बेल आइकॉन और सामने ऑल पर क्लिक करना होगा, तभी आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल के बारे में जो आपको बातें बताई हैं, इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। और वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी बता भी दिया था कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स सेम टॉपिक पर आएंगे उसी पर हम वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर इसके बाद और भी कुछ आपको डाउट है मार्क्स के रिगार्डिंग, फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग, मेरे हिसाब से अब आपको शायद ही कोई डाउट रहा होगा। इस तरीके का कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये डाउट है, क्लियर कर लेना चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। जो ज़रूरत होगी, जिससे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स का भला होगा, उस कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बाकी भी उम्मीद करते हैं आपके लगभग हर कमेंट का हम रिप्लाई करें। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।